हम यहाँ जमा हुए हैं और हर एक साल नौसैनिक कैंप लगता है जो ऑल इंडिया लेवल का होता है। और इस बार ये कैंप ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप जिसे बोलते हैं वो विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था अक्टूबर 2 से 12 तारीख। और बच्चे जो हमारे बिहार और झारखंड के कंटिजेंट बन के गए थे, वो बिहार एंड झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये सारे नौसेना के एनसीसी के बच्चे हैं जिन ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनकी उम्र 18 से 20 के बीच में है। ये सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, दोनों स्टेट जो हैं बिहार और झारखंड से 18 बच्चों को जाना था। पूरे कंटिजेंट में 36 बच्चे होने थे। उस 36 में 12 लड़कियां थी और बाकी सारे लड़के थे। इन बच्चों का चयन, उनकी प्रैक्टिस ये काफ़ी दिनों से चल रही थी। और ये कैंप जहाँ उन्हें सिलेक्शन और प्रैक्टिस दिया जा रहा था, ये रांची में पतरातू लेक है, वहाँ हो रहा था। लेक पर इसलिए हो रहा था क्योंकि इस कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कि पानी से संबंध रखते हैं, जैसे बोट पुलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। ये मेजर एक्टिविटी हैं। तो हमने जो कैंप लगाया था वो पतरातू में लगा। वो कैंप शुरुआत हुई थी उसकी 27 अगस्त से और 19 सितंबर तक ये कैंप चला। उसी में इनका सिलेक्शन हुआ, उसी में इनकी प्रैक्टिस हुई और ये तैयार हुए कंपटीशन के लिए। और ये सारे बच्चे 30 तारीख को रांची पहुँचे और विशाखापट्टनम के लिए 1 तारीख को रवाना हो गए। तो बिहार जैसे प्रांत, जो खासकर बिहार, आसाम, इस तरह के जो राज्य हैं जो फ्लड से प्रभावित रहते हैं, नदियों का काफ़ी नदियां हैं यहाँ, तो इन राज्यों में जो जैसे कंपेयर टू थल सेना और वायु सेना से आप ये जो नौसैनिक हैं एनसीसी कैडर्स को कैसे कंपेयर करते हैं? हाँ, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। नौसैनिक का प्रशिक्षण ज़्यादातर पानी से है, क्योंकि इनको नौसेना में ज्वाइन करने का हमें प्रेरित करना होता है। और ये नौसेना की एक्टिविटीज़ जितनी दिखा सकें हम, इनको एक्सपीरियंस दे सकें हम, वो हमारी कोशिश रहती है। जहाँ तक सवाल है कि हमारे जो रिवर एक ही है, गंगा रिवर, और ये गंगा इस दौरान जुलाई से लेके ऑलमोस्ट अक्टूबर तक ये उफान पर रहती है, क्योंकि मानसून की वजह से इस समय हमारा प्रशिक्षण बाधित रहता है। और इसी समय ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप भी इसी दौरान होता है और प्रैक्टिस भी हमें इसी समय करना होता है। तो ये हमारे लिए एक लिमिटेशन है बिहार के लिए। तो इसको ध्यान रखते हुए हमने जो कैंप का चयन किया वो हमने रांची में जाके पतरातू लेक में किया, ताकि जो प्रशिक्षण दिया जा सके पानी का वहाँ आराम से हो सके। तो बिहार इस मामले में मैं कहूँगा कि थोड़ा पीछे रह जाता है प्रैक्टिस के मामले में, क्योंकि उस समय हम बच्चों को पानी का वो सारे प्रैक्टिस नहीं दे पाए। लेकिन क्योंकि ये एक टीम बनी है, बिहार और झारखंड मिल के बनी है, तो हम झारखंड का सहायता लेते हैं और झारखंड में हम इसकी कैंप करते हैं और बच्चों को तैयार करते हैं। तो कैसा रिस्पांस है इस बार के प्रतियोगिता, जो ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप जो अभी हुआ वाइजैक में, तो कैसा रहा प्रदर्शन, कैसा रहा? हाँ, हम यहाँ बताना चाहेंगे कि कोविड के दौरान कम से कम 2.5 साल जो
हमारा बीता है उस दौरान कोई भी इंडियन नेशनल लेवल का कैंप एनसीसी कंडक्ट नहीं कर सका। ये 2.5 साल के बाद पहला नेशनल कैंप था नेवी के लिए। वहाँ पूरे इंडिया से, जो कि हर एक स्टेट में एक डायरेक्टरेट है, तो सब मिला के करीब 17 डायरेक्टरेट बनते हैं पूरे इंडिया में। वो सारे 17 डायरेक्टरेट अपने अपने टीम फील्ड किए थे। और खासियत उन टीमों की ये होती है उस स्टेट का जहाँ पर नौसेना की इकाई यूनिट एक से ज़्यादा हैं। किसी किसी जगह जैसे महाराष्ट्र हुआ, केरल, आंध्रा हुआ, चेन्नई हुआ, ये जो स्टेट्स हैं इनके पास नेवल इकाई यूनिट एक से ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि उनके पास टैलेंट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो 4-5 जितने भी यूनिट हैं उनसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि बिहार और झारखंड को देखा जाए, बिहार स्टेट में केवल एक नेवल एनसीसी यूनिट है, वैसे ही झारखंड में एक है। हमें इन्हीं 2 यूनिट से जो भी बच्चे अच्छे हैं, जो भी एनसीसी में आ चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग उन्हीं को करानी है और उन्हीं में जो बेस्ट हैं हम सेलेक्ट करके इंडियन लेवल जो कंपटीशन है वहाँ फील्ड कर रहे हैं। तो यहाँ देखने की बात यह है कि हमारे पास बच्चे बहुत कम हैं, उसी में से सेलेक्ट करने होते हैं। और हम ये सारे बच्चे उस स्टेट के बच्चों से द्वंद्व करते हैं जहाँ पर नौसेना की इकाई 2, 3, 4 हैं और वहाँ से बेस्ट बच्चे आते हैं। तो उस हालात में हम ये बताना चाहेंगे कि इस बार हर एक एक्टिविटी जो कंपटीशन था छोटे छोटे, उसमें बिहार झारखंड ने हमेशा तीसरे या चौथे स्थान पर रहा है। 3-4 ऐसे मेजर कंपटीशन थे, उसमें वो थोड़ा पीछे रह गया है और इस पर हम ध्यान देंगे। और अगली बार हमें पूरी आशा है और विश्वास है कि हम अगला टीम जो अगले साल इसी समय आएगा वो इससे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। और हम चाहेंगे और हम श्योर हैं कि 4th स्थान के अंदर, चौथे स्थान के अंदर ही हों, वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा नहीं है कि हम 7वें पर आए हैं कि उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि 2.5 साल बैठने के बाद जब हम आए हैं और हमने ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो अब आगे 1 साल के बाद जब हम आएंगे तो हम इससे भी बेहतरीन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं कैप्टन अमित प्रकाश, मैं यहाँ बिहार नेवल यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर हूँ और मैं आप लोग को इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि नेवल एनसीसी बहुत एक्साइटिंग है, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी हैं और हम चाहेंगे कि बच्चे जब भी किसी भी विंग को चयन करें, नेवी को ध्यान दें। थैंक यू।